मेरे पीछे आप जिस बिल्डिंग में हथौड़ा चलता देख रहे हैं, ये जेसीबी का हथौड़ा चल रहा है। ये बिल्डिंग सेंट्रल मार्केट का 661/6 कॉम्प्लेक्स है, जिसको इस वक्त यहाँ पे ध्वस्त किया जा रहा है और ये पीछे का हिस्सा है। मैं आपको बता दूं कि 2014 में भी इस बिल्डिंग को गिराने के आदेश आए थे, लेकिन उस वक्त का दौर अलग था और आज का दौर कुछ बदला बदला सा है। 2014 में अखिलेश यादव की सरकार थी, सपा की सरकार थी। उस सपा की सरकार में इसको गिराने के आदेश आए थे, लेकिन उस समय का जो दौर था, जितने भी व्यापारी थे, नेता, पक्ष विपक्ष के जितने भी थे, वो सब एकजुट आ गए थे और एकजुट आने के बाद में इस कॉम्प्लेक्स को गिरने से बचा लिया गया था। आंदोलन चला था, सभी व्यापारियों ने अपने जो है प्रतिष्ठान बंद कर दिए थे, मेरठ बंद का ऐलान कर दिया था और ये बात कही गई थी कि यदि इस कॉम्प्लेक्स में एक भी हथौड़ा चला तो हम व्यापार नहीं करेंगे। उसके बाद उस आदेश पर पीछे हटना पड़ा और इस कॉम्प्लेक्स को बचाया जा सका, लेकिन उसके ठीक 11 साल बाद 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस कॉम्प्लेक्स को गिराने का आदेश पारित किया, लेकिन इस बार नज़ारा कुछ बदला हुआ सा था। पक्ष विपक्ष में से कोई भी जनप्रतिनिधि इस कॉम्प्लेक्स को बचाने के लिए आगे नहीं आया। कल पूरे दिन यहाँ पे कार्रवाई चली, कोई यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो भाजपा से हो चाहे वो विपक्ष से हो, कोई यहाँ पे नजर नहीं आया। किसी ने इस कॉम्प्लेक्स को बचाने की कवायद नहीं की और उसके साथ ही इस कॉम्प्लेक्स को अब ध्वस्त किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये कॉम्प्लेक्स वही बिल्डिंग है जिसमें पहले बैठकर यहाँ पे सेंट्रल मार्केट की, शास्त्री नगर की चुनाव की मीटिंग हुआ करती थी। यहाँ तक कि दक्षिण के विधानसभा चुनाव की मीटिंग भी इसी कॉम्प्लेक्स में बैठकर हुआ करती थी। लेकिन अब जो ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, उसका जो नज़ारा है वो कुछ इस तरीके का हो गया है कि इसको बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया और अब इसको ध्वस्त किया जा रहा है। जरा याद कीजिए, सेंट्रल मार्केट की जो राजनीति थी, जो शास्त्री नगर की राजनीति थी, वो इसी कॉम्प्लेक्स से जब चलती होगी तो नज़ारा क्या रहता होगा। सभी व्यापारी एकजुट होकर यहाँ बैठते थे, सभी पक्ष और विपक्ष के नेता एकजुट होकर यहाँ बैठते थे, लेकिन अब 2025 का ये नज़ारा है, ना तो कोई सपा से जनप्रतिनिधि आगे आया, ना भाजपा से कोई जनप्रतिनिधि आगे आया। व्यापारी मायूस होते रहे, व्यापारी इस उम्मीद में रहे कि शायद कोई तो आगे उनकी मदद के लिए आएगा, कोई तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके उसकी जो इसका ध्वस्तीकरण है उसके लिए बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। व्यापारियों की जो मायूसी थी, वो मायूसी कल पूरे दिन दिखाई दी। व्यापारी रोते रहे, बिलखते रहे, उनका व्यापार यहाँ पे उजड़ता रहा, लेकिन उनको दिलासा देने के लिए भी आगे कोई नहीं आया। अमर उजाला के लिए अपने सहयोगी सुनील के साथ प्रत्युष शर्मा, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।